आज़ादी पर कोई कदगन नहीं लगाने देंगे। हम किसी किस्म की इस तरह की लेजिस्लेशन नहीं होने देंगे जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो, जो बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो और जो लोगों के पब्लिक पर्सनस के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो। कोई भी कानून नल एंड वैलिड होता है जो पब्लिक पर्सनस के राइट्स के अगेंस्ट हो। तो ये पब्लिक पर्सनस के रिप्रेजेंटेटिव का ये हाल है। पब्लिक पर जो 2-2 लाख वोट के 1.5 लाख लोग वोट लेके आए हैं, उनका ये हाल है, तो पब्लिक पर्सन का क्या हाल होगा? स्टेट क्या कर रही है? रियासत क्या कर रही है? रियासत गुलाम नहीं होती किसी की। रियासत को अपने अफराद के लिए, अपने लेजिस्लेचर के लिए, पर्टिकुलरली पार्लियामेंटेरियंस लेजिस्लेचर्स के लिए एक तकद्दुस और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना होगा। सिंबल होते हैं ये लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जिन्होंने वोट लेके आना, इन्होंने करारा लगाया था वोट को इज्जत दो। ये वोट है, ये इज्जत है। तो क्या हो क्या रहा है? ये किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं पार्लियामेंटेरियंस को, जिन्होंने ज़ाहिर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल है। तो आपकी वसात से, आपके तवज्जो से इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक बहुत मुक़द्दस इदारा है, ऐवान है अदल इंसाफ का, और इंशाअल्लाह हमें पूरी यकीन के साथ हम अपने पूरे उसके साथ तैयारी के साथ हमने चीफ साहब के सामने अपना केस पेश किया है, और इंशाअल्लाह हमारे पार्लियामेंटेरियंस इंशाअल्लाह जल्दी बाहर होंगे। ठीक है जी। प्रोफेसर गौहर साहब सीनियर वकील हैं, शेर अफजल मरवत साहब हों, शुएब शाहीन साहब हों, तो काला कोर्ट जिसमें एक आम आदमी अपनी प्रोटेक्शन समझता है काले कोर्ट को कि मैं अगर रियासत को मसला होगा तो काला कोर्ट मेरा दिफा करेगा, तो उनके ऊपर इस तरह के नामालूम हमारे आर्गूमेंट्स थे एटीसी कोर्ट में भी और ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट में भी। जब मेरे और किसी भी लॉयर के ऑफिस को ये तकद्दुस और ये एक इस्तेकाक हासिल होता है कि हमारे पास कोई मर्डर केस का मुलज़िम भी क्यों ना बैठा हुआ हो, उसको पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती। वो शेल्टर होता है, हमने उसको कोर्ट की तरफ रुजू करवाना होता है, कोर्ट की तरफ लेके जाना होता है। फरियत बेल हो, प्रोसेस बेल हो, ज़ाहिर इन कोर्ट्स में आती है, वकला के जरिए आती है। तो अगर उनका तकद्दुस जो चैम्बर है, जज का चैम्बर है, पार्लियामेंटेरियन का चैम्बर है, वकील का चैम्बर है, इनका तकद्दुस बराबर है। हम लॉ मेकर्स हैं, हम लॉ के प्रोटेक्टर्स हैं, हम लॉयर्स हैं। अगर हमें लॉयर्स को तकद्दुस हासिल नहीं है, हमें तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है, तो फिर पीछे रह क्या जाता है? कहाँ है कानून, कहाँ है लेजिस्लेशन, कहाँ है पार्लियामेंट, कहाँ है? मुझे सुप्रीम कोर्ट से भी और ऑनरेबल हाई कोर्ट से भी इस मैटर को इस तरीके से टेक अप करें कि ये एक एग्जाम्पल सेट हो जाए। एंड किसी को इसके कोई भी हो, गवर्नमेंट किसी की भी हो, किसी भी हवाले से इस तरह की हाई हैंडेडनेस और कानून को हाथ में लेना, और पार्लियामेंटेरियंस को पर्टिकुलरली ऐसे लोग जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, जो लाखों वोट लेके आए हुए हैं, तो ये उनके साथ इस तरह की ह्यूमिलेशन होकर उनके चैम्बरों से, पार्लियामेंट हाउस से उनको गिरफ्तार करना, ये क्या सबक, क्या लेसन देना चाह रहे हैं? ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? ये क्या जेस्चर देना चाह रहे हैं कि मुल्क के अंदर कानून है, लॉ है, और सुपरमेसी ऑफ लॉ है, सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंटेरियन है? नहीं है। तो ऐसी शर्मनाक हरकतें करने छोड़ दें। सर, इब्तदा हुई इमरान खान साहब को अदालत के अंदर से जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, और आम आदमी की नजर में जो ऐवान का तकद्दस है, असम्बली का तकद्दस है, लाखों वोट लेकर नुमाइंदगान वहां पर आते हैं, तो असम्बली के अंदर लोगों का घुस जाना और लाइट्स ऑफ हो जाना, और स्पीकर असम्बली का जो अंदर का अमल है उसको मुअत्तल कर देना, तो आपको क्या लगता है ये काफी हो जाएगा अपने ही स्टाफ को मुअत्तल कर देना 4-5 लोगों? ये ऐसी नेग्लिजेंस है। मैं तो कम समझता हूं कि अगर स्पीकर, कौमी असम्बली स्पीकर दोनों, तो ये नहीं होता कि किसी पार्टी का होता है। जब स्पीकर होता है तो फिर स्पीकर होता है, उसने तहफ़्फ़ुज़ और तकद्दुस प्रोवाइड करना होता है तमाम पार्लियामेंटेरियंस को। मेरी स्पीकर कौमी असम्बली से ये सिर्फ गुजारिश नहीं बल्कि पुरजोर अपील है कि इसको रेस्टोर करें। जो हुआ है आपकी पार्लियामेंट, या आपके पार्लियामेंट की तारीख में एक स्याह धब्बा है, ये इनके मुंह के ऊपर एक तमाचा है, और ये किसी भी तौर पर ये ब्लैक लेटर्स में लिखा जाएगा। ना इसको कौम भूलेगी, ना लॉयर्स भूलेंगे, ना पार्लियामेंटेरियन भूलेंगे। अगर इसको किसी भी तरीके से रेस्टोर करना है तो ये इसका स्पीकर कौमी असम्बली की ड्यूटी है, उसकी सबसे बड़ा फर्ज मनसबी यही है। यूं नहीं है कि आप असम्बली हाल में बैठ जाएं और लोगों को मॉनिटर बन के बैठे रहें, किसने बात करनी है। ये तकद्दुस होता है, ये आईनी जिम्मेदारी होती है। अगर नहीं कर सकते तो आप ओथ की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। जो आपने ओथ लिया है बीइंग एक स्पीकर के, उसकी खिलाफवर्जी कर रहे हैं, तो फिर आपको कोई हक हासिल नहीं है। छोड़ दें सीट को, छोड़ दें। अगर आप नहीं कर सकते, अगर आप नहीं कर पाते तो फिर छोड़ दें। ये इतनी बड़ी ज्यादती, इतनी नाइंसाफी हो रही है, इतना बड़ा जुल्म, और फिर आप खामोश बैठे हुए हैं। सिर्फ पार्लियामेंटेरियन को, जो पार्लियामेंटेरियन आप अभी जेल में पड़े हुए हैं, क्या गुनाह है उनका? क्या जो शेर अफजल मरवत है,
जितने भी हमारे पार्लियामेंटर, उनका जुर्म क्या है, क्या गुनाह है उनका? सिर्फ यही ना कि वो एक पार्टी से बिलोंग करते हैं। कल ये भी अल्लाह माफ करेगा, इस तरह की प्रेसिडेंट छोड़ के जाएंगे, फिर इनके साथ यही होगा ना, एज यू सो सोशल यू रीप, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो अच्छी एग्जाम्पल सेट करके जाए। सर ये बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक फैसला आता है नैब तरमीम के हवाले से, उसके बाद इमरान खान साहब के जो केसेस अलकादिर ट्रस्ट या तोशा खाना है उसमें अंदर रहने का अखलाकी तौर पर और कानूनी तौर पर कोई जवाब नहीं बचता, न कानूनी जवाब है, तो वो फिर भी जेल में क्यों है? ये सवाल। ये चूंकि जो मैं समझता हूं, इन्होंने जिस तरीके से जो फेक, फ्यूलस, प्लांटेड और स्टूपिड किस्म के केसेस बनाए हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ झूठ का पलंदा है। सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को किसी बाई होकर बाई को किसी भी तरीके से बाहर न आने दें। इनको पता है कि जब इमरान खान बाहर है तो फिर क्या होगा, इनको बहुत खूब पता है। आ जाएगा, कल आएगा, परसों आएगा, आखिर इंशाल्लाह अल्टीमेटली उसने बाहर आना है। जब आएगा तो इनके साथ क्या होगा वो इनको पता है। इसलिए वो किसी भी तरीके से, ये हाई एंडेडनेस होती है, ये कानून, ज़ाब्ते, बाई लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे एक तरफ रख के खान को बिला वजह गैर जरूरी तवालत दे के उनकी कस्टडी को, ये अपने मजमूम मकासद में कामयाब नहीं हो सकते। अल्टीमेटली दिन कितना ही अरूज पे हो, अल्टीमेटली शाम होती है, और रात कितनी लंबी क्यों ना उसकी सहर होती है, अल्टीमेटली एक सहर होनी है। सर पाकिस्तान का वजीर दिफा, जिसको दिफा के हवाले से उनके कम बयान आते हैं, लेकिन जो मुतनाज़े बयान होते हैं, जिस तरह उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के पास एक 3310 मोबाइल है जेल के अंदर जिसको ट्रेस नहीं किया जा सकता, तो आप क्या समझते हैं कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसके तहत जेल के अंदर मोबाइल यूज हो रहा है और पता नहीं चल रहा? अब अगर मैं समझता हूँ ये उनके, दिस इज द स्लैप अपॉन द फेस ऑफ दिस फॉरेन, जो आपके मिनिस्टर हैं, इंटीरियर मिनिस्टर है, यानी नाकामी के इंतहा है कि उनको ये ऐसे कैसे हो सकता है? स्टूपिड किस्म का, फेक किस्म का एलिगेशन है कि ट्रेस नहीं हो सकता उनके पास मोबाइल है। तो फिर आप किस तरीके, आप रिजाइन दो, या है तो ले आओ, मीडिया पे ले आओ। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों के अंदर हाइप क्रिएट करने के लिए और लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों को, पब्लिक पर्सन्स को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के लिए, ये स्टूपिड किस्म के, फेक किस्म के एलिगेशन है। सिर्फ और सिर्फ खान के कद से, खान की शख्सियत से, खान के वियन से इनको एक खौफ है, और एक हर बोने आदमी को एक जो कद काट का आदमी होता है उसके साथ एक प्रेजुडिस होता है, इनको ये प्रेजुडिस है। सर आखिर में एक बात पूछना चाहूंगा, जिस तरह से जो वजीर हैं यासिन इकबाल साहब, उन्होंने कहा कि जो इमरान खान साहब है उनको 5 स्टार सहूलियात दी हुई है जेल के अंदर, तो इस पर आप क्या कहते हैं? आप तो उनसे मिलते भी होंगे, ओबियसली आप वकील हैं। आप ये देखिए कि आप माशाल्लाह बाखबर, जो जर्नलिस्ट होता है वो बाखबर होता है। इमरान खान के साथ जो इस वक्त सलूक किया जा रहा है, वो उनको जो नहाने का पानी इतना डर्टी एक बाल्टी में दिया जाता है, ये बिल्कुल झूठ है, बकवास कर रहे हैं। 5 स्टार होटल अडियाला जेल में, और अडियाला जेल के ऐसे कमरे में खान साहब को रखा गया है जिसका साइज इतना लिमिटेड है कि खान साहब आसानी न उसमें उठ सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना अपनी परफॉर्म कर सकते हैं बाकी जो मैटर्स होते हैं। और इतना गंदा सलूक उनके साथ किया जा रहा है। एक 77 साल की उम्र का एक बूढ़ा सा आदमी जिसके साथ इस तरह गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है, उनको पीने का पानी साफ नहीं दिया जाता, उनके साथ जो उनका ज़ाहिर है मेन्यू है, मेस है, वो नहीं दिया जाता। भूख से उसकी सेहत तो देखिए आप कभी इंशाल्लाह ये मैं मजम्मत करता हूँ इस हरकत की, और इस जो वजीर दाखिला या ऐसा इकबाल की स्टेटमेंट है, झूठ पर मबनी है, सारा दिन झूठ बोलते हैं, सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलते हैं, और लोगों को पता है, लोग इनको डिसबिलीव करते हैं। ये हल्फ भी उठा के, कुरान भी सर पे रख के कोई बात करे, लोग इनको डिसबिलीव करते हैं। तो ये कोई वजह कि ये झूठ बोलते हैं, ये झूठे हैं, ये चीटर है। ऐसा इकबाल को शर्म आनी चाहिए, अच्छे बाप का बेटा है, अच्छी माँ का बेटा है। मैं पर्सनली भी उनको जानता हूँ। आप अनिसार फातिमा हमारी बहुत अच्छी खातून थी, अल्लाह को गरी की रहमत करे। अपनी माँ का और इकबाल साहब का उसको भरम रखना चाहिए। ऐसा इकबाल साहब आपके लिए मैसेज है, आप अच्छे बाप के बेटे हो, अपने बाप के कदम पे, अपनी माँ के कदम पे वापस आ जाओ। और